शक्ति है। मेरे शरीर की उम्र 20 साल है और मुझे ज्ञान मार्ग में चलते हुए 4 साल हुए हैं। 24 दिसंबर 2016 में सारे परिवार को हम ज्ञान मिला। मम्मी, पापा, भाई और मैं, हम सब चलते हैं ज्ञान मार्ग में। और अम, आज आपने मुझे एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं पवित्रता, जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, उस पे अपने विचार प्रकट करूं। तो आज मैं अपना होमवर्क कर कर आई हूँ और क्लास में अपने विचार प्रकट करना जा रही हूँ। अम, जैसे कि ये कलयुग का अंत है, कलयुग के अंत में जो बुराई है वो अपनी चरम सीमा को छू रही है। कहीं दहेज का तांडव, कहीं अत्याचार का आतंक, कहीं भेदभाव की दीवार और कहीं अपहरण का तूफान है। जिनसे हम सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं वही हमें निगलने को तैयार हैं। ना कोई सुकून की जगह, ना कोई विश्वास पाठ जहां हम सुरक्षित रह सकें। ये सारी चीजें नित्यमय सारों को तिल तिल कर मार रही है, कितनों को निगल रही है। वक्त की पुकार, प्रकृति की चेतावनी और माया की चुनौती और भगवान का आह्वान हमें ये सचेत कर रहा है कि अब रुकने का समय नहीं है। रुकना ठीक नहीं है। हे आत्माओं, एक बार इस मायावी अचंभे से निकलकर तो देखो। इस जीवन में करने को तो बहुत कुछ है। हम करने को कोई कारनामा या कोई करिश्मा ना भी करे, परंतु करने योग्य कर्म तो करें। जैसे कि कहा गया है कि कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, परंतु वह कौन सी कन्या? वह कन्या है ब्रह्म कन्या, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है, जिसे ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। हे आत्माओं, भगवान की श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करो। भगवान की श्रीमत पर चलकर तुम अपना सारे विश्व का कल्याण कर सकती हो। खुशी का निर्मल निर्झर बन अनेकों के जीवन को खुशियों से सराबोर कर सकती हो। अनेकों के बुझते दीपकों को रोशन कर सकती हो, उन्हें किरणें दे सकती हो रोशनी की। पावनता की नदी बन अनेकों के पाप धो सकती हो। तुम साधारण नहीं हो, पहचानो अपने आप को कि कौन हो तुम। काश हीरे को अपने मूल्य का पता होता। तुम एक शक्ति अवतार हो, तुम्हें स्वयं भगवान ने चुना है। तुम्हें, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें यह जीवन पसंद है या पिंजरे की मैना बनना पसंद है, बंधन में बंधना पसंद है। अगर बंधन में बंधोगी तो सरकार, समाज या फिर भगवान से फरियाद ही करती रह जाओगी। तो क्यों ना हम इस गुलामी की जंजीरों से बचने से तो अच्छा है हम अपनी सर्व शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को सबके हित में, सबके कल्याण में सदुपयोग करें। भगवान हमें फरियादों से छुड़ाने आया है। वह अपनी सर्व शक्तियां देकर हमें सर्व शक्तिवान बनाने आया है। उसके आह्वान को स्वीकार करो। उसने तुम पर भरोसा कर कर इस विश्व निर्माण की जिम्मेवारी तुम्हें सौंपी है और आगे अधिकारी बनाने आया है। तो भगवान की पेशकश क्या आपको मंजूर है? अब आपके आगे दोनों रास्ते हैं। क्या आप कोहिनूर बनना चाहते हैं या बेनूर? मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि जैसे एक फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, ऐसे ही एक मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अपने इस जीवन का मूल्य हमारे बीच में दर्शाया। कैसे हम अपना जीवन हीरे तुल्य बना सकें। और आज जो हालात हैं, हर इंसान हमें दबोचना चाह रहा है, हम किसी का शोषण कोई हमारा ना करे, तो उससे हम अपना बचाव रखने के लिए अपने अंदर एक लगन, एक अग्नि, एक टारगेट क्रिएट करें, कुछ नया करने का। ऐसे ही सुंदर भाव आपने हमारे बीच में रखे और बहुत ही हमें सबके लिए, हमारे लिए प्रेरणादायक आपकी ये वाणी रही। अभी मैं ब्यूटी बहन से निवेदन करूंगा कि ब्यूटी बहन, जैसे आपका नाम ब्यूटी है, आप इनर ब्यूटी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप अपनी इनर ब्यूटी दर्शाएं। आप अपने अंदर इनर ब्यूटी क्या रखते हैं ब्यूटी बहन? ब्यूटी बहन तैयार हैं? जी भाई हाँ। जी। ब्राह्मण जीवन में त्याग का महत्व। भगवानुवाच है, त्याग ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। त्याग से भरा हम्म, जीवन श्रेष्ठ आत्माओं की पहचान है, योगियों की हम्म, पहचान है। यूं तो लोग समझते हैं जिन्होंने यह गृह त्याग किया, सन्यासी बन गए, वही महान है। लेकिन महानता केवल गृह त्याग से प्राप्त नहीं होती।
सूक्ष्म त्याग जब तक मनुष्य ना करे तब तक वह महानता की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। पहला है जीव का रस, जो अनेकों को अधीन करके रखता है। जीव जब इन सबके पीछे भागती है, जिन्हें जीव रस कहते हैं, तो आत्मा का रस समाप्त हो जाता है। जिनको कर्मेंद्रियों के वश रहने की आदत हो जाती है, जिससे वे असली रस की पहचान नहीं कर पाते, वंचित रह जाते हैं। ध्यान रहे, जो चीज आनंद हमें 36 प्रकार के भोजन में आते हैं, वो सूखी रोटी और दाल में आने लगे, इससे भोजन की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ये योग के पथियों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। दूसरा रस होता है मुख का रस, यानी बोलना। लेकिन हम देखते हैं कि जो ज्यादा बोलता है उसकी बात पर लोग केयर भी नहीं करते, और उस व्यक्ति का सम्मान भी समाज में नहीं होता। इसलिए हमें अपने ब्राह्मण जीवन में अंतर्मुखी रहकर ये ज्यादा बोलने की इच्छा को कम कर देना चाहिए और ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना चाहिए। तीसरा रस होता है कानों का, अर्थात व्यर्थ सुनने का रस। जितना ज्यादा हम व्यर्थ सुनते हैं, हमारा मन व्यर्थ तरफ जाता रहेगा। इससे हमारा मन बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है, मन की खुशी गायब हो जाती है। इस रस का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जितना हम कम व्यर्थ सुनेंगे उतना जीवन सुखी बनेगा। इसलिए तो कहा गया है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ सुनने का समय ही ना बचे। क्योंकि अनेक जन्मों से हमें व्यर्थ सुनने की आदत पड़ गई है, वो हमें ब्राह्मण जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है। और चौथा रस होता है आंखों का रस, देह के आकर्षण, अच्छी अच्छी चीजों को देखने का आकर्षण। परंतु ज्ञान मार्ग में आने पर हमें पता पड़ गया है कि यह देह तो एक वस्त्र है, और कभी हमने नर कभी नारी के शरीर में मुझात्मा ने अनेक बार ये वस्त्र धारण किए और त्याग किए हैं। तो हमारी आंखें सिविल हो जानी चाहिए। भगवान के महावाक्यों में जो इन सभी का त्याग करते हैं, उन्हें परमात्मा रस प्राप्त होता है। उनकी स्थिति एक रस हो जाती है, नहीं तो ये रस हमारे मार्ग से भटकाएंगे और हम उनकी अधीनता में रहने लगेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि योगी जीवन में यह छोटे छोटे त्याग बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब परमात्मा शिक्षाएं हमें मिलती है और भगवान का प्यार हमें मिलता है, तो ये सब चीजें बहुत छोटी नजर आती हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, तो हमारी चलन, हमारी बोल, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें अगर प्रैक्टिकल में नहीं दिखेगी तो कौन कहेगा कि देवता बनने वाले हैं। इसलिए हमारा टेंशन सदैव अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा ब्यूटी बहन, आपने हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए इशारा दिया और रियली सूक्ष्म रहस्य बताया। जब तक हम इन इंद्रियों के रस के अधीन हैं, परमात्म रस ले नहीं सकते, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। हम सब आत्मा को रस चाहिए, अपनापन चाहिए। जब हम रस ही अगर इंद्रियों से ले लेंगे तो परमात्मा से रस मिलेगा ही नहीं, रस तो एक जगह मिलेगा। अगर हम इन इंद्रियों से या दुनिया से अपनापन मिल का अनुभव कर रहे हैं तो परमात्मा रस से हम रियली वंचित रह जाएंगे, फिर आगे जाकर धोखा खा जाएंगे। ये आपने हमें बहुत अच्छा इशारा दिया, बहुत शुक्रिया। अभी थैंक यू भाई मैं जी। अमिता बहन से निवेदन करता हूँ, आप अपने मन के भाव हमारे बीच में रखें और आने वाली जो और हमारे साथ टीम है या नई पौध है, उनको एक अच्छी प्रेरणा दें। और आपने जीवन की क्या धारणा ऐसी बनाई, जिस धारणा के आधार से आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, ऐसा मैंने आपके साथ जो टाइप होती है मैंने महसूस किया है। हमारी अमिता बहन जो कि अमिट हैं, ना मिटने वाली। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने हमारी नाम के अर्थ सहित बताया। एंड आप सब बहनों को भी बहुत बहुत सारा ओम शांति। सभी ब्राह्मणों का तो लक्ष्य है सादगी। सादगी अर्थात ये नहीं जो तपस्वी जीवन, हम सब कुछ छोड़ दे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और जो भी हमारा शौक है, मौज है, ये सब कुछ छोड़ के सादगी बन जाए। तो सादगी टॉपिक के अनुसार सादगी हमें किस अनुसार बनना है, कहाँ से बनना है, अपने प्रैक्टिकली रूप में या मेंटली। बाबा ने हमें सादगी जीवन सिखाया, मेंटली भी। मेंटली हमारा जो कहते हैं ना, जो ज्ञान में सिखाया जाता है, सोच बड़ा रखो। लेकिन भले हम सरलता से लिखे चल रहे हैं, लेकिन हमारा सोच जो है वो बहुत बड़ा। हम ब्राह्मण जीवन चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमें एम क्या दे रखा है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी।
जो कि आम मनुष्य को अगर ये एम बताया जाए तो वो स्वीकार भी ना करेगा। जैसे कभी साप्ताहिक कोर्स में हम बताते हैं, लास्ट पॉइंट में जब हम एक चित्र दिखाते हैं सारा कोर्स समझाने के बाद, और उनको हम बताते हैं जब इतना पढ़ाई पढ़ लेंगे तो हमारा जो एम है पढ़ने का, वो हमारा एम है जो हम ये भेष में दिख रहे हैं स्त्री के भेष में, वो हम आगे जाकर के श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने वाले हैं भविष्य में। तो वो स्वीकार नहीं करते हैं कोई कोई आत्मा, क्योंकि उनके मन में इतना सारे उलझन पड़े हुए हैं जो अपने उलझनों से वो समाप्त ही नहीं हो पा रहे, तो जल्दी से एक्सेप्ट करना उनको मुश्किल लगता है। तो जब हमारे जीवन में हमारे इंटरनल रूप में सादगी आती है, मीन्स कोई भी चीज को पकड़ने का, कैप्चर करने का, जैसे बाबा ने बताया कल की भी वाणी में, संडे की आज की वाणी में बाबा ने कहा कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जैसे ही सुनते हैं बस कैच कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं। वो आत्मा पहले से ही जो है वो ज्ञान में संपूर्ण स्थिति से ज्ञान को कैच कर रखते हैं। तो सादगी जीवन में ना ही वैसे भी देखा जाए, वैसे तो ज्ञान मार्ग में देखेंगे तो जो पहले की आत्मा जल्दी से ज्ञान पकड़ ही लेते हैं। बाकी अगर सादगी जीवन में देखेंगे तो प्रैक्टिकली रूप में उनके जीवन में उतने खर्च नहीं होते हैं, जो मिला जैसा मिला उतना में ही संतुष्ट, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होती मैं ऐसे रहूं मैं वैसे रहूं। चाहे वो माँ बाप की कोई औलाद भी होता है, उसकी सादगी से ही माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जैसे देखो ब्राह्मण जीवन में भी कई किसी के प्रकार, कई आत्माएं जैसे सेंटर में जाती हैं, उनके पास इतने सारे शौक मौज होते हैं, सेंटर में जाते हैं उलझ के आ जाते हैं, क्या ये नहीं मिला वो नहीं मिला वो नहीं मिला, इतने सारे लंबे लिस्ट बना देते हैं, जो सामने वाला जो रखता है उसको भी परेशानी हो जाता है मैंने किसको चूज कर लिया। तो यहाँ पे ही हमें अपनी थॉट्स, जो बाबा ने हमें अंदर की शक्तियां बताई, जैसे ही हमें कोई परेशानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बाबा आप आ जाओ, ये शक्तियां हमें बहुत मजबूर कर रही है, बहुत ही तंग हो रहे हैं, आ जाओ बाबा। लेकिन बाबा को बुलाने के साथ साथ हमें अंदर ही अंदर अपने गुणों का इमर्ज करना है। बाबा ने हमें ये नहीं कहा आ जाओ, इसलिए कि आज की वाणी में बाबा ने कहा ना मैं आशीर्वाद नहीं देता, आशीर्वाद अर्थात क्या, बाबा की सिरमत पे चलो। बाबा ने हमें कहा बच्चे तुम आत्मा हो, और आत्मा ही नहीं, साधारण आत्मा नहीं, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। अब शक्तिशाली जो आत्मा होगा क्या वो भिखारी की तरह हमेशा मांगता रहेगा अपने गुणों को भूल करके? ऐसा नहीं होगा ना। तो हम सभी आत्माओं की पहचान है शक्तिशाली, और जो शक्तिशाली होती है वो तो देवी का रूप ही होता है। अभी देखो जैसे ये हमारा सोनू सेठ है, कितने सारे आत्माओं का कल्याण कर रहा है, कितने गरीब लोग उनके सामने पैर झुका के सर पकड़ रहे हैं, जब आप ही हमारे भगवान। अब बताओ एक इंसान को थोड़ा सा मदद करने के लिए लायक बना तो उसको भगवान लोग कहने लगे। अगर हम अपनी शक्ति को अपने ऊपर ध्यान रख के अपनी शक्ति को उजागर करेंगे तो अनेक आत्माएं हमारी चलन से, व्यवहार से प्रत्यक्ष होंगी और बाबा भी इनमें दिखेगा। तो सादगी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि हम सबको अपनाना। ओम शांति भाई जी, शॉर्ट में हमने इतना ही तैयारी किया। ओम शांति। बहुत अच्छा अमिता बहन ने हमें आंतरिक रूप से सादगी वो जो हम अपने आने वाले जीवन में इच्छाएं हैं, वो संसारिक इच्छाएं या सुविधाओं की इच्छाएं या कोई ऐसे रंगीन कोई दुनियावी इच्छाएं ना हो। हम जहाँ हैं जैसे हैं सिमट कर रहे हैं और अपना जीवन में अपने लक्ष्य को सामने रख के चले। ऐसे आपने बहुत सुंदर भाव हमारे बीच में रखे। मैं अमिता बहन के एक वीडियो देख रहा था, तो उनकी वीडियो में जो मैंने इनकी विशेषता देखी, मैं आप भी देख सकते हैं इनके यूट्यूब पे,